BCN family of God, we greet you in Jesus' name. BCN परमेश्वर के जो परिवार है, यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। Those who came new to this church, right now attending the first time, we also welcome you. और जो पहली बार हमारी कलीसिया के अंदर आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। Can you raise your hand? क्या आप अपने पहली हाथ बार आए? या सिस्टर है, ब्रदर है, सिस्टर है। थैंक यू सिस्टर। ओके। सिस्टर शाह और उनकी बहू हमारे बीच में, और एक नए ब्रदर है, राइट? इधर कोई है? ओके। वी ग्रीट यू एंड रियली थैंक यू बी अ पार्ट ऑफ दिस संडे विद अस। और मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस रविवार को हमारे साथ हमारे मध्य में हैं। This whole year we have been celebrating as a jubilee year. और इस पूर्ण वर्ष हम जुबली के साल के रूप में इस साल को आनंद मनाते रहे और उत्साह मनाते रहे। And jubilee year is nothing but the restoration, reconciliation and redemption. और जुबली कुछ और नहीं, केवल प्रभु की ओर से फिर से पुनर्स्थापित होना, फिर से उसके साथ अपने रिश्ते को स्थापित करना, और जो कुछ चीजें आपने खो दी उसकी दोबारा भरपाई को अपने जीवन में प्राप्त करना। Whatever we lost, Jesus is there to give us back. जो कुछ हमने खोया है, यीशु मसीह मौजूद है कि वो हमको वो सारी चीजें वापस करे। Either health, either money, either relationships, whatever it is. और कुछ भी हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, हमारे रिश्ते हो, पैसा हो, वो सारी चीजें प्रभु हमको दोबारा वापस करने जा रहा है। Amen. Because He is the restorer. क्योंकि वो पुनर्स्थापित करने वाला है। Now this month we are going to hear more about Jesus' shepherding nature. और इस माह के अंदर हम यीशु के जो चरवाहे का स्वभाव है उसके विषय ज्यादा सुनने जा रहे हैं। Amen. आमीन। Because we have to focus on Jesus. क्योंकि हमें यीशु की ओर निरंतर अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। So today's subject we are going to look into the shepherding care of Jesus. और आज का जो विषय है उसके अंदर हम यीशु का जो चरवाहे रूपी देखभाल है उसके विषय सुनने जा रहे So हैं। many Bible references we'll go through. और बहुत सारे बाइबल के संदर्भों से होकर हम जाएंगे। We will study how Jesus had been a good shepherd to us. और हम इस बात को सीखने पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे हमारे लिए एक अच्छा चरवाहे के रूप में है। Amen. आमीन। So let's start with one Bible verse, John chapter 10 and verse 11. और हम बाइबल में से एक वचन से शुरुआत करेंगे, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। It says, I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for the sheep. और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। We'll pray. आइए प्रार्थना करें। Father, thank you for this word. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए You are our shepherd. कि आप हमारे चरवाहा हैं। In the days of our ancestors, you were the shepherd to many, many people in Old Testament. और प्रभु पुराने नियम के अंदर हमारे पुरखाओं के समय में आप कई सारे लोगों के चरवाहे होने पाए। And Jehovah God, your nature has been a shepherding nature. और यहोवा परमेश्वर आपका जो स्वभाव है वो एक चरवाहे के मानंद है। And still today, when Jesus came into this world 2000 years back, he had the same nature of shepherding in him. और आज भी यीशु जो 2000 साल पहले आए, वही स्वभाव यीशु अपने अंदर लिए हुए हैं जो चरवाहे का है। Still when he is in heaven, he carries the same shepherding और nature. आज जब वो स्वर्ग के अंदर है, आज भी वो उस स्वभाव को जो चरवाहे का अपने अंदर रखे हुए So हैं। as we go through the scriptures, as we go through this subject, help us to understand that Jesus is my personal shepherd. और आज जब हम इन वचनों से होकर गुजरते हैं और इस विषय से होकर गुजरते हैं, हम इस बात को समझने पाए कि यीशु हमारा चरवाहा है And he is my personal shepherd. और वो मेरा व्यक्तिगत चरवाहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो Holy यीशु। Spirit, open up our spiritual eyes. ओ पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को खोल Give दे us the revelation more about Jesus' shepherding nature. और हमको यीशु के उस और चरवाहे रूपे स्वभाव के विषय प्रकाशन देने We पाए। know very little about him, हम बहुत थोड़ा उसके विषय but जानते we हैं want to know him more. और लेकिन हम उसको और अधिक जानना It is our चाहते हैं desire we may, Holy Spirit may reveal Jesus to us more and more. और ये हमारी इच्छा है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रति हमें और लेके जाने पाए। Thank you for the word of God which is already given to us. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के जो
पहले से हमको दिया गया And है। as we read and study today, और आज जैसे हम पढ़ते और सीखते हैं, exploits, Lord, the more shepherding nature of Jesus in us, so that we can also shepherd people. और हमारे अंदर आपके उस स्वभाव को और आने दे ताकि हम कई सारे लोगों के उस चरवाही को करने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। So, as a good shepherd, Jesus Christ is the restorer of all human beings. और एक अच्छे चरवाहे के रूप में यीशु मसीह सारी मानव जाति का पुनर्स्थापित करने वाला है, He is the healer of our bodies. और वो हमारे शरीरों को चंगाई देने वाला है, He is the deliverer of our soul. और वो हमारे प्राणों को छुटकारा देने वाला At है, the same time, He is the savior of our spirit. और उसी समय वो हमारे आत्मा का उद्धार करने I'll वाला है। repeat this again. मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा, Because we accepted Jesus Christ as our savior in our spirit. और क्योंकि हमने अपनी आत्मा में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, So He is our savior as a shepherd. और वो चरवाहे के रूप में हमारा उद्धार करता है। But when it comes to the soul, our thinking, our reasoning, our mind, और जब वो हमारे प्राण, हमारे सोचने और हमारे तर्क करने के विषय में आता है, He is the deliverer. और वहां पर वो छुटकारा देने वाला Why? है। Because He delivers us from every evil that is in the world today. और वो इसलिए होने पाया क्योंकि वो इस संसार के अंदर जितनी दुष्ट की बातें उससे वो हमको छुटकारा देता Either है। lust of eyes, lust of flesh, and pride of life. और आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, ये सारी बातें जो हमारे शरीर के अंदर Maybe सब, Shaitan our enemy. और जो शैतान हमारा शत्रु है उससे भी। इसलिए हम गीत गाते हैं यहोवा चरवाहा मेरा, और उसमें हम गाते हैं कि शैतान की शक्ति से उसने हमको छुड़ाया है. हालेलुया। Amen. So He is the deliverer, इसलिए वो हमारा छुटकारा देने deliverer वाला, of our soul. वो हमारे प्राणों का छुटकारा He देने वाला। paid the price on the cross of Calvary to make us free in our spirit, in our soul, and in our body. उसने उस क्रूस के ऊपर उस दाम को चुकाया ताकि वो हमको हमारे आत्मा, प्राण और देह के अंदर छुटकारे में रखे So पाए। He is the healer of our body. वो हमारे शरीरों को चंगाई देने वाला Whenever है। we get sick, we can ask healing from Him. और जब कभी भी हम बीमार होते हैं, हम उससे उस चंगाई को हम प्राप्त कर सकते, मांग सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Therefore, Jesus is our nurturer. इसीलिए यीशु मसीह हमको पालन पोषण करने वाला Yes. And He provides us. और वो हमको उपलब्ध कराता He है। makes us to grow spiritually, वो हमको इस आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए योग्य so बनाता that we can grow in relationship to Him and in relationship to each other. ताकि हम उससे एक अच्छे रिश्ते में और एक दूसरे से एक अच्छे रिश्ते में बढ़ सकें। Hallelujah. Hallelujah. Not only that, केवल यही नहीं, Jesus has the heart today for the lost sheep. और आज यीशु के पास जो खोई हुई भेड़ी है उनके लिए भी वो हृदय रखता है, And the church has to get this vision. और कलीसिया को भी इस दर्शन को प्राप्त करना Those आवश्यक who are है। lost, those who don't know the Lord, let them come to the Lord. जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, चाहिए कि वो प्रभु के पास आने So पाए, that He can heal their broken hearted. ताकि हम उनके टूटे हुए हृदयों को चंगाई में He लेके आ can heal सकें, their relationship. और उनके रिश्तों को हम फिर से चंगाई में लेके He आ can सकें, make them to come into the sheepfold. और भेड़ की मानिंद फिर से होने के लिए हम उनको भेड़शाला में वो हमको लेकर आए. ओके सॉरी Right? वो भेड़शाला में हमको लेकर आए. आमेन Church is the भेड़शाला, sheepfold. हालेलुया Right? आमेन Amen? Amen. Church is the sheepfold. और जो कलीसिया है वो भेड़शाला है, So we are all the ships of Jesus. और हम सारे लोग यीशु की भेड़ों के समान Yeah, हैं, we are sheep to Him. और हम उसकी भेड़े हैं, And He is our shepherd. और वो हमारा चरवाहा है। So there are many ways in Old Testament and New Testament we find God the Father and God the Son both have a shepherding nature. और बहुत सारी ऐसी बातों को हम नए नियम, पुराने नियम के अंदर उन तरीकों को पाते हैं जहां पर परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को एक चरवाहे की मानिंद देखने पाते हैं, और उनके पास वो हृदय है। Amen? Amen. Take an example. God was after 430 years taken out people from the Egypt bondage. और उदाहरण के तौर पे 450 साल के बाद यीशु मसीह ने अपने लोगों को मिस्र की परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद Because कराया, of the blood they post on their doorpost, God delivered them. और उस लहू के कारण जो उन्होंने अपनी चौखटों पे लगाया, उसके कारण परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, God was their shepherd to take out from there to the wilderness. और परमेश्वर उनका वहां चरवाहा था कि वहां उस गुलामी से उनको जंगल की ओर लेके And He जाए, took them to the journey of wilderness. और वहां पर फिर वो उस जंगल की यात्रा में उनको लेके गए, And He was still their shepherd. और वो उस समय भी उनका चरवाहा था। What is the work of a shepherd? और चरवाहे का क्या काम होता है? Shepherds will tend.
और जो चरवाहे होते हैं वो चराते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चरवाहे जो है रास्ता दिखाते हैं, दे लीड्स, और वो अगुवाई करते हैं, दे गाइड्स, और वो अगुवाई करते हैं। एंड शीप हैज अ नेचर. और भेड़ का एक स्वभाव होता है। If you see, sheep goes like this only. और यदि आप देखें तो भेड़ जो ऐसे सर झुकाए चली But the जाती है, goats are not like this. They are like this. और जो बकरियां होती है वो ऐसे नहीं हो, तो हमेशा So ऐसे in the रहती है। church there are goats and there are sheep. और कलीसिया के अंदर भी इस प्रकार की बकरी है और भेड़े भी हैं। पास्टर को कई बार बड़ी तकलीफ होती है, क्या करें. भेड़ों को तो चरा लेता है लेकिन बकरों को बहुत मुश्किल जाती है हालेलुया, संभालने में. हालेलुया. हालेलुया। पता है, when Christ will come on clouds, he will separate the sheep and the goats. और आपको मालूम, जब यीशु बादलों पे आएगा वो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेगा। वो काम उसका है, जज करने का. This is his work to be a judge. But pastor cannot say who is sheep and who is goat, huh? और Please forgive me for that. पासवान इस बात को नहीं कह सकते कि कौन भेड़ है या बकरी है। आप इस बात के लिए उनको कौन भेड़िया है, कौन sheep है, नहीं बता सकते. who is wolf and who is sheep. It is only the Holy Spirit knows. और ये केवल पवित्र आत्मा जानता है, Because Acts of Apostle chapter 20, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के अंदर, 28th verse, और उसका 20वां पद 28वां, और 28, 28th verse, it says, Holy Spirit has made you an overseer to the elders of the church, to the pastors of the church. और वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष, जो कलीसिया के अंदर अगुए हैं और जो पासवान ने उनके ऊपर ठहराया है। Hallelujah. Hallelujah. Now, I was saying, sheep will go like this only. और मैं इस बात को कह रहा था, जो भेड़ वो ऐसे So जाती if है। one sheep will go into Dutch or a hole or maybe in a watery place, every sheep will go there. और यदि एक भेड़ इस प्रकार सिर करके जा रही, यदि वो गड्ढे में गिरे या कीचड़ में जाए, पानी में जाए, सारी की सारी भेड़ें वैसे ही चली जाएंगी। So shepherd has to take care of lot those sheep which are going, one after another without any purpose. और इसीलिए जो चरवाहा है उसको उनकी बड़ी देखभाल करने की आवश्यकता है, जो भेड़ के पीछे भेड़ जो इसी प्रकार चली जाती है। Those who have a heart of shepherd, when Jesus gives them, just like when somebody gets married and gets son or a daughter, they get the heart of father and mother. Like that in the church, pastors get the heart of a shepherd. जिस प्रकार हमारे पास बच्चे बेटे बेटियां आते हैं और वहां परमेश्वर हमको पिता तो लहर दे देता है, उसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी पासवान को, जो कलीसिया के अंदर लोग हैं, उनके लिए वो शरवाहे का हृदय दिया है। So throughout the Old Testament, for Israeli people, God was the shepherd to them. और पुराने नियम के अंदर इजरायली के लिए परमेश्वर यहोवा उनका चरवाहा था। Now in the New Testament when we come, और जब हम नए नियम के अंदर आते हैं, Jesus was the shepherd. और यीशु मसीह वहां चरवाहा था। Amen. Amen. He has a nature of shepherd. और उसके पास चरवाहे का स्वभाव है। As a shepherd, he is a good shepherd. और चरवाहे होने के नाते वो एक अच्छा चरवाहा So है। when you go through the description, what kind of shepherd Jesus is? और यदि आप वहां व्याख्यान को देखें तो आप पाएंगे किस प्रकार का चरवाहा यीशु है। Oh, he is a good shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा है। He is a chief shepherd. और वो मुख्य चरवाहा He is a है। great shepherd. वो महान चरवाहा है। He is a sacrifice shepherd. और वो बलि हुआ चरवाहा है। And he is the shepherd who will separate from goats to sheep. और वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ और बकरी को अलग अलग That means he is a shepherd like a judge. और इसका मतलब है कि वो एक चरवाहा है लेकिन वो एक न्यायी भी है। Amen. Lastly, he will be a shepherd in the eternity too, to lead the people towards the place of good water and green areas. अंत के दिनों में अनंत काल के लिए वो अपने लोगों को, जहां पर हरी हरी चराई और वो जल मिलता, वहां पर पूरे लोगों को जो उसके साथ उठा ले जाएंगे, लेके जाएगा। Hallelujah. 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 So in Old Testament, many people were the shepherds. और पुराने नियम के अंदर कई सारे लोग वहां चरवाहे थे। Abraham was shepherd. अब्राहम एक चरवाहा था। Really, he was a shepherd.
Really, he was a सच shepherd. में वो चरवाहा He was a था। wealthy man who is having shepherding business. और वो एक धनाढ्य व्यक्ति था जिसके पास चरवाही करने का व्यवसाय At the था। same time, और उसी समय he was shepherding his son Isaac. और उस समय वो अपने बेटे इजहाक की भी चरवाही करता And था। Isaac shepherded his son Jacob. और इजहाक ने अपने बेटे याकूब की चरवाही करी। And after that, Jacob, his 12 sons. और उसके बाद याकूब ने अपने 12 बेटों की And we चरवाही। see the whole Israel nation. और उसके बाद हम पूरे इजराइल राष्ट्र को देखते And हैं। out of that whole Israel nation, you see that Jesus came from the Judah tribe. और उस पूरे इजराइल राष्ट्र के अंदर से हम इस बात को देखने पाते हैं, यहूदी गोत्र से यीशु निकल के आने पाया। So, as a whole human community, if we say, और यदि हम पूरे मानव जाति होने के नाते यदि हम इस बात को कहें, there are political shepherds. और यहाँ पर राजनीतिक चरवाहे भी होते हैं। The King David was a political shepherd. और जो राजा दाऊद था वो राजनीतिक चरवाहा था। Solomon was a political shepherd. सुलेमान वो राजनीतिक चरवाहा था। Hizkiah was a political हिजकिय्याह वो राजनीतिक चरवाहा था। and today's government has a political, shepherds. और आज की सरकारें हैं वो राजनीतिक चरवाहों के मानंद है। But they are the fake shepherds, not the true shepherds. लेकिन वो असफल चरवाहे थे, ना कि एक सच्चे चरवाहे थे। Because whoever is a fake, they will only work for this much. और जो झूठे हैं वो केवल पैसे के लिए If काम। they will get it, they will work. If they will not get it, they will not वो work. यदि उस पैसे को प्राप्त करेंगे तो वो कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। Every father is a shepherd. और हर एक पिता वो चरवाहा है। Every family has a father who is shepherding their children. और हर एक परिवार के अंदर जो पिता है जो अपने बच्चों की चरवाही को करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In every country, when the judges are there, they are the shepherds. और हर एक राष्ट्रों के अंदर जो न्यायी है वो चरवाहे की मानंद है। In every church, when the pastors are there, elders are there, they are the shepherds of the church. और हर एक कलीसिया के अंदर जो पासवान है, जो अगुवे हैं, वो कलीसिया के अंदर चरवाहे की मानंद है। Now you have to listen very carefully this thing. आपको इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की We आवश्यकता है। are independent, but we are interdependent. इस बात को हमें बहुत समझने की जरूरत है कि हम स्वतंत्र तो है लेकिन हम किसी के ऊपर आश्रित भी हैं। हाँ. Many times, कई बार husbands, they think I am independent. Whatever I want to do, I will do it. और पति इस बात को सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, जो कुछ मैं चाहूं मैं करना चाहूं मैं करूंगा। Many times, wife says, I don't need husband. Whatever I want to do, I will do it. कई बार पत्नियां ऐसा कहती है कि मुझे पति की आवश्यकता नहीं, जो कुछ मैं चाहूं मैं करूंगी। And many times, children also think like that. और कई बार बच्चे भी इसी प्रकार सोचते और करते हैं। Now, take an example. उदाहरण के तौर पे Joshua now, he's now more than 31 years of age. और जोशुआ जो की है 31 साल से की ऊपर Right? की When आयु he के was हैं। born in our family. जब वो हमारे परिवार के अंदर जन्म लिए 3.5 years, he was under the shepherding of my shepherding nature and Bhavna's shepherding nature. और 3 साल तक लगभग वो मेरे और भाभी भावना भाभी के Then we उस went him to the चरवाही के school. स्वभाव के अंदर। फिर उसके Then we बाद- went him to the school. और उसके बाद हमने उनको स्कूल में भेजा We sent him to the Holy Family Senior Convent School. और होली फैमिली स्कूल के अंदर हमने उनको भेजा। Till 12th, he was under the shepherd of principal, headmistress and principal. और 12वीं कक्षा तक वहां पर जो प्रधान अध्यापिका और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी और जो टीचर्स थी उनके चरवाही के If अंदर वो he रहा। has to study up to 12th, he has to obey them. और यदि हमको 12वीं तक पढ़ाई करनी है तो हमको उनकी आज्ञा पालन करने की We आवश्यकता have है। to obey the rules and regulation of that very place. और उस स्कूल के उस विद्यालय के सारे नियम कायदे कानून को हमको मानने की At the आवश्यकता same है। time, उसी they have समय- to obey the father and mother in the home. और उसी के उपरांत हमको घर के अंदर अपने माता पिता की भी Now आज्ञा then पालन he करने went की to the आवश्यकता है। college फिर उसके बाद वो कॉलेज जाने पाए for 3 years graduation. और 3 साल के BSS college. स्नातक कोर्स के Again, लिए he BSS was college। higher level of principal. There he has to submit for और वो himself. वहां जो उस संस्था के जो उच्च अधिकारी अध्यापक प्रधान अध्यापक थे उनके अंडर उनकी चरवाही में वो रहने Then पाए। he went to another college, JLU. और फिर JNU कॉलेज के अंदर गए And then later on he went to the BSS, that is America. There he studied the word of God for 2 years. और 2 साल के लिए फिर वो अमेरिका जाके Every बेथेल कॉलेज के place अंदर- where he went, he was to submit himself
under the submission of principle, at the same time father and mother, at the same time country rules. और जिस भी जगह जिस भी राष्ट्र के अंदर वो गए या कॉलेज के अंदर गए, वहां पर उनको वहां जो प्रिंसिपल है उनके अधीन और उसी के उपरांत अपने घर में अपने माता पिता के अधीन रहने की आवश्यकता है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. That's why I said इसीलिए मैंने कहा, we are independent, but at the same time we are interdependent. और इसलिए मैंने कहा कि हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन हम आश्रित भी हैं. Amen. आमीन. We have to depend on Jesus also. We have to depend on the people who God has given us as a leadership. हमको यीशु के ऊपर भी आश्रित होने की आवश्यकता है और जो लोगों को प्रभु ने अगुवाई करके हमें दिया उनके आश्रित होने की भी आवश्यकता है. Hallelujah. हालेलुया. Now, if somebody goes for a job और यदि कोई किसी नौकरी के लिए जाए or a business, और किसी व्यवसाय के लिए, they have to submit again their higher authorities. और वहां पर उनके जो अधिकारी हैं उनके अंदर उनको आने की आवश्यकता है. Ultimately, we are all under the submission of India Constitution. और भारतीय संविधान जो है उसके अधीन हम सब आते हैं. And all the countries, more than 250 now today. और जो सारे 215 जो राष्ट्र हैं, 250 देश. ओके, 250 देश है, वो सब वास्तविक रूप में परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन में है, चाहे वो किसी भी जाति को मानते हो. आमीन. Whoever religion they follow, Whatever, but they are under the Godheadship of our Lord. धर्म को वो मानते हो, वो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन. Let us go to some scriptures now. आइए हम कुछ बाइबल के संदर्भों को, वचनों को देखें. Psalm 95:7 says, और भजन 95:7 कहता है, He is our God. वो हमारा परमेश्वर है We are the people of His pasture और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं and the sheep of His hands. और उसके हाथ की भेड़ें हैं. Okay, Psalm 95:7. लिखा है क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं. Psalm 103. और भजन 100:3. Know the Lord, He is God, and we are His people and the sheep of His pasture. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं. Then John 10:11 we already read, I am the good shepherd. और यूहन्ना 10:11 हमने पहले ही पढ़ा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं. Hebrew 13:20 says, और इब्रानी 13:20 इस प्रकार कहता our है, Jesus Christ Jesus Christ was raised from the dead. He is a great shepherd of the sheep. अब शांतिदाता परमेश्वर जो प्रभु यीशु है, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया. So great shepherd it is written. और वहां पर एक महान चरवाहे लिखा हुआ. 1 Peter 2:25. पहला पत्रस 2:25. For we are like sheep going astray, but we have now returned to the shepherd and overseer of our souls. 2:25. यहां लिखा है, पहले हम भेड़ों की नाई भटक गए क्योंकि थे. तुम पहले भेड़ों की नाई क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो. Then 1 Peter 5:4. और पहला पत्रस 5:4. When the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो It is मुरझाने written का. chief shepherd. और वहां प्रधान रखवाला लिखा है. That means overall. और इसका मतलब है वो सभी के ऊपर है. Country leader, और राष्ट्र, family leader, और परिवारों का अगुवा, nations leaders, और राष्ट्रों का अगुवा, overall. हर एक के ऊपर He is the chief shepherd. वो मुख्य रखवाला है. Then Matthew chapter 25 verse 41 to 43, 31 to 43 if you read, there he says he will separate the sheep from the goats. मत्ती 25 और उसका 31 से 43. ओके 31, 32, 33 पढ़ दीजिए. यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगे. जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे भी वह उनको एक दूसरे से अलग करेगा. वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा. Amen. Amen. Then Revelation 7:17. और प्रकाशित वाक्य 7 The और उसका Lamb who 17. is on the midst of the throne will shepherd them and lead them
to the living fountains of water. यहाँ पर लिखा है क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। Jesus, as a shepherd, has to pay the price to become a shepherd. और यीशु एक चरवाहे की मानंद होने के बाद उसने उस दाम को चुकाया ताकि वो एक चरवाहा हो सके। Please read Isaiah 53. और यशाया 53वें अध्याय की ओर हम If you जाने read पाएंगे। over there, it is the suffering of Jesus. और वहां हम यदि पढ़ें तो यीशु की वेदना और पीड़ा के विषय हम सुनते हैं। And it is about the cross of Calvary's suffering. और वो कलवरी क्रूस की जो वेदना पीड़ा उसके विषय है। So 53, और 53 5 and 6. और उसका 5 और 6। But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. पांचवा, वहां लिखा परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। yeah, all we like sheep, है ना, have gone astray. We have turned everyone to his own way, but the Lord has laid on him the iniquity of us all. So Jesus was died on the cross of Calvary by paying the price to humanity. That's why he is the shepherd और of our souls. यीशु जो क्रूस पे बलिदान हुआ वो उस हर एक मानव जाति के लिए दाम को चुका पाया, तभी वो हम में से हर एक का चरवाहा है। Hallelujah. हालेलुया। Now church has to get the vision for the lost souls. और कलीसिया को जो खोई हुई भेड़ें हैं उनके प्रति दर्शन होने की आवश्यकता Every believer has to keep the vision that I want lost souls, Lord. As a sheep, they have been gone astray, but let them come into the sheepfold. और हर एक विश्वासी के पास ये दर्शन होना चाहिए कि प्रभु जो खोई हुई भेड़ें हैं वो भटक गई हैं, लेकिन उनको दोबारा प्रभु के पास वापस लौट के आने How की जरूरत। Jesus look all the people when they are following multitude after multitude to him. और यीशु उनको कैसे देखता था, जो भीड़ की भीड़ और भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली आती थी। Matthew chapter 9. और मत्ती उसका 9वें अध्याय के If अंदर you read verse 36. और यदि हम 36 पद को पढ़ें, 9:36. 9 का 36 मत्ती It 9, says, यहां पर ऐसा लिखा है last part में, आखिरी हिस्से में, Jesus, when he saw the multitude, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. And he said to his disciples, harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send the laborers into the harvest. तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। So he has seen the people weary and scattered. और वहां पर उसने लोगों को बिखरा हुआ और व्याकुल देखा। बोलिए, बिखरा हुआ और व्याकुल देखा। चरवाहे के बगैर कैसे होते ऐसी भेड़ों को उसने देखा। Without shepherd, how sheep will be, he saw there. राइट हम भी जिन लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, जिन लोगों से हमारा डेली संपर्क है, यदि हम उनको बगैर चरवाहे के देखेंगे, निश्चित रूप में हमारे हृदय में प्रभु का तरस आना चाहिए उनको यीशु जो चरवाहा है उससे मिलाने के लिए। Amen. राइट और ये दर्शन यदि हमारे पास नहीं है तो चर्च, हम सब कुछ हमारे पास है, बट हम आत्मिक दुनिया में नरक में जाएंगे एक दिन। पता है क्यों? क्योंकि हमने भी अपने पापों को जो माफी पाई है उसको भुला दिया है। Why I am saying this? Because if you read carefully the Bible, you will find your faith has to grow
from one level to another level. मैं इस बात को क्यों कर कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके विश्वास को एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ने की आवश्यकता जैसे है। पत्रस की पत्री आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा दूसरा पत्रस पहले अध्याय में, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और यदि ये बातें तुम में नहीं है तो तुमने अपने पूर्व काल के पापों की जो माफी मांगी है, पाई थी, उसको तुम भूल गए हो, तुम अंधे हो गए हो, शॉर्ट साइटेड हो गए हो, लॉन्ग साइटेड तुम्हारे पास नहीं है। Amen. You have already missed your salvation. आपने अपने उद्धार को खो दिया है। Why? क्यों? Because you have no vision for the lost souls. क्योंकि आपके पास खोई हुई भेड़ों के लिए कोई दर्शन नहीं है। You have to think every time those who don't know. You just pray for them in your heart. और जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके विषय आपको सोचने की आवश्यकता है That is अपने हृदय में। that is carrying the shepherd hearts in your heart. और उन अपने हृदय में उनके लिए प्रार्थना करें ताकि जो चरवाहे का दिल है वो आपके हृदय के If you are अंदर। driving four-wheeler, और आप जब two-wheeler, चार पहिए और दो पहिए वाहन को चलाते हैं cycle, bicycle, और साइकिल को aeroplane, or maybe train. और हवाई जहाज और रेलगाड़ी को, If you just see someone और यदि आप किसी को देखते हैं and you know that they are not believer, और यदि आप इस बात को समझने पाए कि वो विश्वासी आपके नहीं, मन में एक प्रार्थना उठने पाए, प्रभु काश ये आपको जान ले, आपका अनुग्रह इस पर होने पाए और ये आपसे मुलाकात कर ले मरने के पहले, ये मेरी प्रार्थना है इसके Amen, लिए। amen. Your work is finished over there because you don't know them. और आपका काम वहां खत्म हो गया क्योंकि आप उनको नहीं जानते। यदि ऐसी प्रार्थना करें तो Many times we talk so much here, there, here, लेकिन कभी हम मुद्दे की बात नहीं करते। हम कई बार यहाँ वहाँ और वहाँ यहाँ की बात करते, बट वी डोंट टॉक अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग होते हैं ना, अच्छे माहौल को जो है गंदा करते और गंदे माहौल को भी अच्छा करते। हम वो लोग हैं जो गंदे माहौल को अच्छा करते। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन से एक विचार ही निकल जाए उनके लिए, हालेलुया। that will create a space in their life to know Jesus. और वो उनके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे राह को खोल देगा कि वो यीशु मसीह को जानने पाए। हालेलुया। हालेलुया। आप मुझसे पूछेंगे आपने कभी किया क्या? बहुत किया हमने। 41 साल हो गए। 21 अक्टूबर सन 84 को मुझे 41 साल यीशु मसीह में हो गए। आमेन। 41 years I have completed. जो ऑनलाइन छत्तीसगढ़ की मीटिंग हो रही थी, they celebrated my spiritual birthday. हालेलुया। राइट? 41 साल मुझे पूरे हो गए। एक प्रभु का दास है जो मेरे साथ करीब 4 साल 5 साल काम किया बैरागढ़ में। अभी वो यहीं घूमता रहता है, प्रीच करता रहता है। बोलता डेविड तूने जितने शिष्य बनाए हैं कोई शिष्य तेरे लिए वफादार नहीं है बोले। मैं उसको बोलता हूं मेरे लिए ना रहे, यीशु के लिए रहे, वो मेरे लिए काफी है। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप मुझसे पूछेंगे शिष्य कैसे बनाए? हमने बाइबल स्कूल में पढ़ाया, बाइबल कॉलेज में पढ़ाया, बाइबल स्कूल चलाया। अभी भी जोशुआ जिस बाइबल स्कूल को लीड कर रहा है हम उसमें पढ़ा रहे हैं। राइट? तो हम शिष्य बनाते हैं। We make disciples. हम अपनी दैनिक चर्या में लोगों के साथ रहकर लोगों को शिष्य बनाते हैं। In our daily life, we deal with them and make them disciples. हम किसी के साथ एक कप चाय पीते, कुछ बात करते, हम उनको शिष्य बनाते If we have a cup of tea with someone and in that Amen. conversation, we make them Hallelujah. disciples. हैं। We Hallelujah. make disciples. हम लोगों को चेला बनाते हैं. हम लोगों को विश्वास में लाते हैं और विश्वास में हम उनको चेला बनाते We हैं। bring them to faith and through that faith, we make them disciples. हालेलुया। Hallelujah. कठिन तो नहीं लग रहा आपको? ठीक लग रहा है? आमेन। ब्लेसेड महसूस कर रहे हैं आप? बट आपको दर्शन लेना है चर्च। You have to take a vision. हमने church. दर्शन लिया, 1000 लोग हमारे पास होंगे। आपको भी जब कभी आप प्रार्थना करें, ये कहें हमारे बेथेल चर्च ऑफ नेशंस के अंदर शीघ्र 1000 लोग होने जा रहे हैं। Amen. दर्शन लेना है आपको और उसके लिए लोगों को सुसमाचार सुनाना है और दुखी लोगों को प्रभु के पास लाना है। राइट? आप उनको एक बार बोलकर देखिए, आप सब जगह गए होंगे बट एक बार कलीसिया में आकर देखिए आपको कैसा महसूस होता है। एंड दे विल बी कैप्चर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो कब्जा ले लिए जाएंगे। हालेलुया। 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 ओके, अब थोड़ा गहरा चलते हैं।
We will Right? go some more deeper. सो क्योंकि हमने बाइबल टीचिंग्स में बाइबल जो वर्सेस होती है वो बहुत मेन होती है. In Bible teaching, the Bible verse, जब बाइबल वर्सेस आपको दी जाती है वो बाइबल वर्सेस आपको एक्चुअली उस सब्जेक्ट की गहराई तक लेके जाती है. Amen. राइट. जो इवेंजलिस्ट लोग होते हैं, ऑल द इवेंजलिस्ट व्हेनेवर दे विल प्रीच दे विल ग्रो लाइक दिस, और जब कभी जो प्रचारक लोग प्रचार करते हैं वो यूं चले जाते जस्ट हैं. लाइक अ फिशरमैन व्हेन दे पुट नेट्स इनटू द वाटर. और उसी प्रकार जैसे मछली पकड़ने वाले अपने जाल को पानी के अंदर डालते हैं. Right? They will take one scripture, they will take two scriptures, they will take three scriptures, they will four, और एक एक कड़ी बनाते हुए वो जाल को फेंक कर यीशु के बारे में बताकर समाप्त कर देते. Amen. But Bible study is not like that. लेकिन जो बाइबल अध्ययन इस प्रकार नहीं होता. Right? Bible study, when you take any scripture, out of that scripture you go deeper and deeper and deeper. जैसे आप खोदते चले जाते हैं, खोदते चले जाते हैं, खोदते चले जाते हैं, और जितना आप खोदते हैं उतना आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है. वैसे ही बाइबल स्टडी है. Amen? Amen. So Bible study takes time. और जो बाइबल अध्ययन है वो समय लेता है. Amen? Amen. Okay. So Jesus Christ is not only a shepherd, but actually he is a lamb of God. और यीशु मसीह केवल चरवाहा ही नहीं लेकिन वो परमेश्वर का मेमना भी है. यदि हम कहते हैं वो शेफर्ड है, इसका मतलब वो मेमना भी है. If we say he is a shepherd, it means he is also a shepherd. Why? Sorry, Because lamb. I was praying and God was showing me a vision. और इसीलिए कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर मुझको एक दर्शन दिखा रहे Morning थे. time when I was praying, early morning, God was showing me a vision that he was a lamb who was slain for our sins. और जब मैं सुबह के समय प्रार्थना कर रहा था प्रभु मेरे को एक दर्शन बता रहा था कि मेमने के समान वो हमारे लिए वध किया गया. Adam and Eve sinned and the lamb was slain in that very garden of Eden. और आदम और हवा ने पाप किया और वहां अदन की बाटिका के अंदर वहां मेमने का वध किया. And then later on, throughout the scriptures you go, Old Testament, everywhere, whenever the blood was shed of any animals, that shows the blood of Jesus, actually a figure of the blood of Jesus. और पुराने नियम के अंदर जब कभी भी हम पढ़ते और देखते जहां कहीं भी जानवरों का खून वध किया गया वहां पर वो जो वध किया गया खून यीशु के खून के संदर्भ में बातचीत करता है. Our God is not a God who take the blood revenge, but because it is written in the scripture that man, human beings, this blood carries the sinful attitude. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो खून का बदला ले, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है जो मनुष्य है उसके खून के अंदर पाप का स्वभाव चलता बहता रहता है. हमारे खून के अंदर पाप का स्वभाव आ गया है. जिस दिन आदम को बनाया था परमेश्वर ने उसको शुद्ध, पवित्र, परफेक्ट बनाया था. Amen. लेकिन जिस दिन उन्होंने फल खाया उस दिन उनके खून के अंदर अशुद्धता आ गई, पाप आ गया. The day when they ate the fruit, that day the sin came into their nature. और उनका स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, यदि हम इन तीनों की बात करें, बॉडी संसार के टच में होती है. बॉडी इज ऑलवेज इन द वर्ल्ड्स टच. सोल इज टच बाय आवर बॉडीज and spirit are in touch with our God. और जो प्राण होता है वो शरीरों के संपर्क में होता है और जो आत्मा होती है वो परमेश्वर के संपर्क में रहती है. Okay, once again. Okay. Body is very sensitive to the world. और जो हमारा शरीर है वो संसार से मिला जुला It is रहता है in touch with the world. और वो संसारिकता से जुड़ा रहता We है. take our body and moves here and there. और हम अपने शरीर को लेके हर जगह आने जाने But पाते in हैं. that body we have a soul लेकिन उस शरीर के अंदर एक प्राण है and also spirit. और एक आत्मा भी. Body and soul lives together. Soul and spirit, they lives together in the body. और जो प्राण और आत्मा है वो दोनों इकट्ठे इस शरीर के अंदर रहते हैं. Whenever our breathings we lose, our heart stops and our soul and our spirit goes away to the Lord. और जब कभी हमारी सांसें रुकती है और हमारा हृदय रुकता है हमारा जो प्राण है हमारे अंदर से निकल के चला जाता है. Hallelujah. Hallelujah. That means body is material. इसका मतलब है जो शरीर है वो नश्वर है या हाँ, वो तत्व से बना है, वो तत्व से बना है मिट्टी से बना है. It is made of dust.
वो धूल से बना It is है made of clay. और वो मिट्टी से बना Hallelujah. है हालेलुया Hallelujah. हालेलुया But soul and spirit, they are not dust. They are actually divine material. और जो प्राण और आत्मा है वो धूल नहीं लेकिन दिव्य और अलौकिक तत्व है इसलिए वो मरते नहीं है कभी. That's why लाजर, they never die. इसीलिए लाजर और धनवान जब दोनों मरे थे तब लाजर को धनवान ने देखा था. And when we see when the Lazarus and the poor man died, they saw Yeah. each other. Each other, they know each other, they have seen each other. At the same time, they recognize each other. और वहां पर वो एक दूसरे को जानते थे उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को पहचान भी गए बॉडी जो है ये दुनिया के अंदर खत्म हो जाएगी. our body will It will be finish diminished. yes It will be diminished. वो नश्वर हो जाएगी Right? Somebody said that within a month the whole bones and muscles and everything goes up. और किसी ने इस प्रकार कहा कि एक महीने के अंदर जो मृत शरीर है उसका पूरा मांस और हड्डियां सब गल जाते हैं Maybe within 3 years every bone will go. और 3 साल के अंदर ऐसा होता है कि हर एक जो हड्डी रहती है वो सब गल जाती But है everything will go into the clay, the dust. और हर एक चीज जो है जो मिट्टी में मिल But जाती है soul is very precious. लेकिन जो प्राण है वो बहुमूल्य है That is immaterial. और वो किसी तत्व का बना नहीं That हुआ is from heavenly material. और वो स्वर्गीय तत्व का बना हुआ है Spirit is also heavenly material. और जो आत्मा है वो भी स्वर्गीय तत्व से बना हुआ है इसीलिए यदि हम चाहते कि हमारे परिवार में कोई दोबारा पुराना आदमी पैदा हो हम नहीं कर सकते क्योंकि that is given by God to every woman when she carries the pregnancy. और वो परमेश्वर के द्वारा प्रदान होता जब किसी भी स्त्री का गर्भ ठहरता है Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया आदम के खून में पाप आ गया. द ब्लड ऑफ हवा के खून में पाप आ गया. sin came in लेकिन जब उनको बनाया था तब पाप नहीं था. and when they were made there was no बोलिए sin वो निष्पाप थे. they were sinless They were innocent. हम कहते हैं ना छोटे बच्चे को कई बार वो कितना नादान innocent है, थे. नहीं नादान है. Right? They were innocent. वो नादान थे लेकिन पाप क्या है? what is sin पाप भले बुरे के बीच जो है अंतर है. it is the difference between evil and good Yeah, right and wrong. What is wrong? What is right? सही We क्या है choose गलत क्या है many times wrong, but we have to choose right. हम कई बार गलत का चुनाव करते हैं लेकिन हमको सही चुनाव But करने that की is a आवश्यकता part of the soul. लेकिन वो हमारे प्राण का हिस्सा है Hallelujah. हालेलुया हमको क्या सोचना है ये हमारे सोल का एक रलम है. what we have to think it is the realm of our soul What we have to speak, it is the realm of again a soul. और जो कुछ हमको बोलना है वो हमारे प्राण के क्योंकि उस ऐसा बात लिखा है जो मन में भरा रहता है वो मुंह पर आता है. Hallelujah. Whatever is Right? in heart, it comes out from the mouth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ये तीनों कैसे connected है? It is only God knows this mystery. और how these three are connected, केवल परमेश्वर इस रहस्य This को is a जानते हैं. great mystery, brother and sister. और एक महान रहस्य मेरे भाई आत्मा बहनों. प्राण देह तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है. Oh, hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन जिस दिन पाप हुआ उस दिन मनुष्य के खून के अंदर जो उसका प्राण और उसका शरीर है उसके अंदर शैतान का स्वभाव आ गया. Hallelujah. That's why somebody said sin, S-I-N, sin, इसलिए किसी ने कहा sin, S-I-N, sin. अंग्रेजी में S-I-N. S for shaitan, F for infected, and N for nature. Shaitan's infected nature. शैतान द्वारा संक्रमित स्वभाव. हाँ, Shaitan's infected nature. Hallelujah. ये हमारी स्वभाव में आ गया. That came to our nature. जब ये हमारे स्वभाव में आ गया When it came to our nature, पूरी मनुष्य जाति के अंदर उनके खून में अब खराब खून हो गया. ना परमेश्वर को कुछ नया काम करना पड़ा अपने पुत्र के लिए इस दुनिया में भेजने के लिए. Hallelujah. और वो क्या था? And what was that? मरियम को केवल वचन बोलकर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करने की शक्ति देना. Hallelujah. That was the ultimate thing. Amen. उसके अलावा कुछ भी नहीं था. तो आप कहेंगे यीशु के खून में वो पाप नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है. बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था 2 Corinthians 5:21 दूसरा कुरिन्थी he who 5:21 knew no sin
वहां लिखा है जो पाप से अनभिज्ञ था, हाँ, हमारे पापों के कारण उसको पापी ठहराया गया। because of our sins he was तो फिर उसको प्राण क्यों he देना पड़ा? became a sinner. Why he had to died? उसको क्यों मृत्यु? हमारे प्राण के अंदर जो खून है और जो स्वभाव है वो कलंकित हो गया था, तो उसको अपना प्राण बलि करना पड़ा जिससे मेरे प्राण की छुड़ौती हो जाए, Amen. मेरा प्राण रिडेम हो जाए, मेरा प्राण छुटकारा पाए। प्राण की छुड़ौती के लिए खून चाहिए, और जानवर का खून नहीं चलेगा, राइट? मनुष्य का ही खून चाहिए, और ऐसा खून चाहिए जिसके अंदर पाप ना हो। एक सवाल और आएगा आपके पास, एक बच्चे के अंदर खून कब आता है? क्या माता से आता है, क्या पिता से आता है? साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है, खून मां से नहीं जाता है। जो पिता के बीज होते हैं, उसी बीज के अंदर खून बनाने की क्षमता होती है। ठीक समय में जब बच्चा पनपने लगता है, तब उस बच्चे के अंदर जैसे ही नसें उपजती है और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, खून ऑटोमेटिकली दौड़ने लगता है। Wow. बट मां का खून नहीं होता है। मां से वो भोजन लेता है जो नली से वो जुड़ा रहता है, बट वो खून मां का नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर पिता ने जब मरियम की कोख में यीशु को रखा, उसको मां की कोख से जोड़ा था, बट खून उत्पन्न किया इस वचन के द्वारा और Hallelujah. आत्मा के द्वारा। Amen. Amen. इसलिए उसके खून के अंदर देयर इज नो सिन। That's उसके there is no sin, कोई पाप उसके अब मैं खून में नहीं है। और सवाल उठाऊं, हम सब ये कहते हैं कि मार्ग अनेक है, पहुंचते एक ही जगह है। कितने लोग सहमत हैं? हाउ मेनी पीपल यू विल एग्री? कितने लोग इस बात से देयर आर मेनी वेज बट गोज एट वन प्लेस। बहुत सारे मार्ग हैं लेकिन वो एक ही स्थान पे पहुंचाते हैं। मैं सहमत हूं। हाँ, अब भी है? नहीं, अभी नहीं, अभी रुको। हाँ, सहमत है? ओके। अरे आप सहमत हो तो बोलो ना, मुझसे गुस्सा मत करो, मैं कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा आपसे। मार्ग अनेक है, पहुंचते एक जगह? हाँ, एक जगह पहुंचते? हाँ, एक मिनट रुकिए। एक जगह पहुंचते? कहां पहुंचते? देखिए, मैं जब ईसाई परिवार में पैदा हुआ, मैं जब मरूंगा तो मुझे ईसाई परिवार की तरफ से गाड़ा जाएगा। जो जिस संस्कृति में होता है, उस संस्कृति से उसको अंतिम संस्कार, उसका प्रथम संस्कार और अंतिम संस्कार वैसा ही होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो हमारा अंतिम संस्कार हमारे धर्म के अनुसार हुआ, ठीक है, हमारे क्रियाक्रम के अनुसार हुआ, जहां से हमारा परिवार फॉलो करता है। नाउ नीति वचन के अंदर एक आयत आई है, 14वां अध्याय, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। देयर इज अ वे, always people used to seem that is the right way, but it ends in death. ठीक है? तो मान लो मैं जिस धर्म को फॉलो कर रहा था, उस धर्म के अनुसार मेरा क्रियाकलाप हो गया। मृत्यु के बाद व्हाट? क्या? बोलो ना। What after death? व्हाट आफ्टर दैट? मृत्यु के बाद क्या है? नाउ 33 करोड़ शक्तियां इस दुनिया में आई, पूरे विश्व के अंदर। आई डोंट टॉक अबाउट इंडिया। 33 करोड़। यीशु मसीह 33 करोड़ में से एक नहीं है, 33 करोड़ के ऊपर एक है। Amen. इकलौता। Hallelujah. इकलौता एक है। Hallelujah. पता है क्यों? नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। आप मुझको ध्यानपूर्वक सुने। 33 करोड़ जो शक्तियां आई और यीशु जो आया, इन सब के पास 3 रेखाएं हैं जीवन की। नंबर 1 अवतार रेखा, खड़े होइए यहां। ओके। अवतार रेखा। अवतार। नंबर 2, ब्रदर आप खड़े हो सकते हैं प्लीज, जस्ट ऐसे ही खड़े हो जाइए वहीं, या
नंबर 2 मृत्यु रेखा, राइट, पीछे रुफस प्लीज खड़े हो जाना। नंबर 3 जीवन रेखा। सो अवतार रेखा, मृत्यु रेखा, जीवन रेखा। 33 करोड़ शक्तियां अवतार रेखा में आई, मृत्यु रेखा में मृत्यु पर खत्म हुई, लेकिन यीशु एक ऐसा अवतार है जो मृत्यु रेखा को पार करके 3 दिन के बाद जी उठा और मानव इतिहास को ईसा पूर्व और ईसा बाद में बदल दिया। हालेलुया। थैंक यू। ओनली वन, केवल एक, ओनली वन, केवल एक, क्योंकि उसके अंदर जो खून था, उसके अंदर जो जीवन था, उसके अंदर जो शक्ति थी, वो परमेश्वर की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। People may follow Jesus or not follow Jesus. It doesn't matter according to their choice, but it is the matter of eternity. और लोग यीशु मसीह को मानते हैं या नहीं मानते, ये उनका चुनाव है, लेकिन ये अनंत काल की बात है। Hallelujah. हालेलुया। So as a shepherd, he was the lamp of God. और चरवाहे की मानिंद वो परमेश्वर का मेमना भी था। और उसने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया। And he gave his own और मेरे और आपके लिए नहीं, इस दुनिया के अंदर 12,000 नेशंस हैं, उन 12,000 जातियों के लिए अपना प्राण उसने दिया। हालेलुया। आमीन। 4,635 जातियां इंडिया के अंदर है, इंडिया की हर जाति के लिए उसने प्राण दिया। आमेन। भले चाहे हमें मरना पड़े, हम कहेंगे यीशु हर जाति के लिए मरा है। Hallelujah. For every tribe, for every nation, for every language, for every people group, Jesus died on the cross of Calvary. हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक राष्ट्रों के लिए यीशु सूली के ऊपर मरने पाया। हालेलुया। People may have a choice of their own, और लोगों के पास अपना स्वयं का एक चुनाव हो but सकता है, Jesus is the good shepherd, chief shepherd and mighty shepherd. लेकिन यीशु एक अच्छा चरवाहा, मुख्य चरवाहा और एक सामर्थशाली चरवाहा है। If you read the gospel, Matthew, Mark, Luke, John, as a shepherd he was a teacher, as a shepherd he was a king, as a shepherd he was a priest. और यदि हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये चारों सुसमाचार को पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं चरवाहे की मानिंद वो एक राजा था, चरवाहे की मानिंद वो उनकी अगुवाई करने वाला था। But now today लेकिन आज के संदर्भ we में have a church हम कलीसिया के रूप and में, he is the head of the church. और कलीसिया का सर है, Church is his body. और कलीसिया उसकी देह है। Now इस हेड के अंदर जो यीशु है, उसने अभी 5-fold ministry रखी है। In the head where Jesus is, there is fivefold ministry. Apostles, प्रेरित, prophets, भविष्यवक्ता, Bible teachers, बाइबल के शिक्षक evangelists और प्रचारक and pastors. और पासवान, 5 लोग मिलकर इस बॉडी चर्च को यीशु से कनेक्ट कराकर शेफर्डिंग करके स्वर्ग तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफिसी की पत्री में लिखा है, संतों को सुसज्जित करने का काम दिया है, Amen. इक्विपिंग द सेंट्स, सुसज्जित करने का काम। आमेन। एट द सेम टाइम जो प्रभु सेवकाई अधूरी छोड़कर गया दुनिया में 5 प्रकार की, उसको हरेक लोग अपनी कॉलिंग को पहचान कर उसमें खड़े होकर चर्च के अंदर और चर्च के बाहर उस सेवा को दे सके। आमेन, आमेन, आमेन। एट द सेम टाइम मसीह की जो देह है उसको वो उन्नति दे सके। They may edify the body of Christ. हालेलुया। That is why Jesus is the shepherd. इसीलिए यीशु चरवाहा है। Hallelujah. हालेलुया। परंतु आज वो काम क्या कर रहा है? As a Today- shepherd, As a shepherd, what work he is doing? he is doing the high priestly ministry. और वो एक महायाजक की सेवकाई को कर रहा है। 24/7 he is praying. 24 घंटे सातों पहर वो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। Amen. आमेन। For the church and for the lost souls. और कलीसिया के लिए और खोई हुई भेड़ों For के the लिए countries. और राष्ट्रों के For लिए जातियां. और हर एक प्रकार के कुल For भाषा every ministers. और हर एक सेवकों For के लिए every churches. और हर एक कलीसियाओं के लिए। Let the people may come to the Lord in the last days. और अंतिम दिनों के अंदर वो सारे लोग प्रभु में आने पाए। Matthew 24:14 says, जब तक हर जाति के अंदर सुसमाचार नहीं जाएगा प्रभु का आगमन नहीं होगा। हालेलुया। Amen. तब तक वो प्रार्थना कर रहा है। Till that he is praying there. And as church starts praying together, they are mixed with that heaven partnership of
prayer. और जब कलीसिया इस प्रकार प्रार्थना करने लगती है तो स्वर्ग की उस प्रार्थना के साथ एक सहभागिता को कर लेती है। Hallelujah. Hallelujah. And as church goes and teaches the word of God, और फिर कलीसिया जाके परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देने पाती है। Jesus says second thing he is doing as a shepherd, he is with them. और दूसरी बात जो चरवाहे की मानिंद वो कर रहा है वो उनके साथ है। हाँ, प्रभु ने कहा था कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुमको आज्ञा मानना सिखाई उनको आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। न Amen. केवल वो प्रार्थना कर रहा है लेकिन प्रचार करने वालों के साथ, सिखाने वालों के साथ, चर्च रोपण करने वालों के साथ वो काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। He's working with them. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. इसलिए यीशु मसीह का जो शेफर्डनेस है वो बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया। Amen. आमेन। And he is making us grow in his own image. और वो हमको अपने स्वयं की समानता में बढ़ने के लिए योग्य बना रहा है, अपनी स्वयं की स्वरूप में बढ़ने के लिए योग्य बना रहा है। He alone is not doing this work. वो स्वयं अकेले इस काम को नहीं कर He रहे हैं। said, I'll give you another comforter. और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। That is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। And that Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा whenever will come upon you, और जब कभी वो तुम्हारे ऊपर आएगा you will receive power और वहां तुम सामर्थ पाओगे to testify ताकि तुम गवाह हो in सको। Jerusalem और यरूशलेम के Judea, अंदर और यहूदा के अंदर, सामरिया के अंदर and all the ends of the earth. और इस जगत की छोर तक। Wherever you will step your foot, there God will bring his kingdom. और जहां कहीं आप अपने पैर को रखेंगे वहां परमेश्वर अपने राज्य को लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you ask jatis to him, he will give jatis to you. और यदि आप जातियों को मांगे तो वो आपको जातियां देने पाएगा। Amen. Amen. Because he is the God of nations. और क्योंकि वो राष्ट्रों का परमेश्वर है। Amen. He is the God of nations and he will rule the nations. और वो राष्ट्रों का परमेश्वर है, उन राष्ट्रों के ऊपर अपने और वो उन पर न्याय करेगा, शासन करेगा। ओके, राइट, उन पर वो न्याय करेगा, उनका शासन करेगा। सो ही इज अ शेफर्ड। हालेलुया। आमेन। जब कभी यीशु जैसा शेफर्ड का नेचर किसी के अंदर आता है, वो नेचर उनको दूसरों के लिए उद्धार में लाने के लिए और जो उद्धार पाए उनको प्रभु में बढ़ाने के लिए लगातार काम करता जाता है। आमेन। आमेन। और ध्यान देना एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, you alone will not grow always. आप हमेशा आप स्वयं अकेले नहीं बढ़ेंगे। Take an example. उदाहरण के तौर पे If you ate the food यदि आप भोजन करते हैं and if your hand grows, और केवल आपका हाथ बढ़े, अगले दिन ये कम हो गया, फिर ये बढ़ने लगा, and the next day the next hand will अगले start दिन growing. इधर से बढ़ा। No. बॉडी बढ़ती है, एक साथ बढ़ती है। अब बॉडी ग्रोस। वो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो एक अलग चीज है ना। सम काइंड ऑफ सिकनेसेस आर देयर, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, बट बॉडी ग्रोज इन होल। लेकिन जो हमारा शरीर है पूर्ण रूप से एक साथ बढ़ता है। सो एज अ pastoral team we will grow, और as a second line leader team we will go, and at the same time as a church partners we will grow. और हम जो पासवानों की जो हमारे जो टीम है उनके साथ हम बढ़ेंगे, कलीसिया के साथ हम बढ़ेंगे, सेकंड लाइन लीडर्स उनके साथ हम बढ़ने पाएंगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। लेकिन कोशिश आपको ये करना है, आपके जो चरवाहे हैं आपको उनके साथ जुड़ने की कोशिश करना है। आमीन। हम संडे के दिन जुड़ते हैं, बाकी दिन पता नहीं कहां चले जाते हैं। फिर अगले संडे जुड़ते। कनेक्ट फ्रॉम संडे टू संडे। हाँ, हमारी आत्मिक भूख बढ़ना चाहिए, हमारी आत्मिक प्यास बढ़ना चाहिए। अवर स्पिरिचुअल हमको हंगर एंड चर्च थर्स्ट। का विजन जानना चाहिए कि चर्च का grow. विजन क्या है, वी शुड नो द विजन ऑफ द चर्च, और चर्च के विजन के साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहिए। और वी शुड पार्टनर विद द विजन ऑफ द चर्च और एंड मूव। there are times when I have put forth this vision, my leaders know, हमारे पास जितनी जातियां होंगी उतने लीडर्स होंगे, और उस जाति का चर्च उसी जाति के लैंग्वेज में चलना चाहिए, ये मेरी मनसा है।
If Sindhi people are there, the Sindhi church has to go. Amen. If Hindi speaking people are there, Hindi church has to go. If English speaking people are there, English church has to go. Amen. Right? If Marathi people are there, Marathi church has to go. Amen. Their leader should be Marathi. If Chhattisgarhiya sabse badhiya, then that kind of people, their leader should have. चाहे मराठी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो जिस भी जाति भाषा के It is लोग हों, not the matter हम divide कर रहे हैं, but whenever you will see मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में जो झुंड चलता है एरिया वाइज, यदि उसमें ऐसा कुछ कार्य हो, रियली गॉड विल वर्क इट आउट वेरी पावरफुल. और परमेश्वर वहां बहुत सामर्थ्य रूप से कार्य करेंगे. वी नीड द लीडर्स, हमको अगुओं की आवश्यकता शेफर्ड्स. और चरवाहों की आवश्यकता है. एंड आई आस्क मेनी अ टाइम्स टू मेनी पीपल, आप कहाँ काम करना चाहते हो, आप प्रार्थना करो, हमें बताओ. बट आई डोंट नो, पीपल डिडंट रिस्पॉन्ड. और मैंने कई बार लोगों से पूछा कि वेयर डू यू वांट टू वर्क, आप प्रार्थना करिए और हमें We बताइए. made a second line leaders one group, and there we started meeting also, but one by one they are not coming there, so I was too much there are times discouraged, and I'm just praying what to do now. और सेकेंड लाइन जो लीडरशिप में कई सारे लोगों को हमने जोड़ा और हम सभाएं भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कई बार लोग आ नहीं पा रहे थे. इस कारण मैं बहुत हतोत्साहित हुआ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. I'm not saying that all the leaders are like that. Few leaders are very much responsive. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक अगुवे ऐसे हैं, पर कुछ अगुवे इस प्रकार But if you want to be a leader and God is calling you to be leader in any particular area where you live, and you want to just start a group meeting over there, आपको कुछ नहीं करना. जो संडे हम सिखा रहे हैं इसके नोट्स लीजिए और इसी को डिस्कस करिए और प्रार्थना में बैठिए. That's what you can do. यदि आप अगुवे बनना चाहते हैं तो आप जिस क्षेत्र में वहां पर एक छोटी सी आराधना प्रार्थना को चालू करिए. और जिस प्रकार पासवान कह रहे हैं, यहाँ के जो संदेश के आप जो नोट्स बनाते हैं उन्हीं में से कुछ संदर्भों को लेकर वहां सिखाना प्रारंभ कीजिए. संजीव नगर का जो ग्रुप है उसमें लोग यही कर रहे हैं. और खाने के लिए सब लोग साथ में खाना लेकर आते हैं. दे हैव अ पॉटलॉक सिस्टम. दे यूज्ड टू आफ्टर द मीटिंग हैड अ मील विद टुगेदर. और आराधना के पश्चात, मीटिंग के पश्चात, सभा के पश्चात वहां सब अपना भोजन लाते और संग में भोजन करते हैं. चर्च को जब तक कि वो मिलेगा नहीं एक साथ, और सप्ताह के एक संडे के अलावा, तब तक उनकी आपस की जो बॉन्डिंग है, लव की, फेलोशिप की, वो पूरी नहीं होगी. राइट? वी शुड नॉट बी अ संडे बिलीवर्स चर्च. और हम केवल रविवार के विश्वासियों का कलीसिया नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह आओ जाओ, घर तुम्हारा, खाओ पियो, बर्तन हमारा नहीं होना है. नहीं समझेंगे आप. प्रभु संडे का दिन केवल आपका, बाकी दिन मेरे. अब आपको मैं बाकी दिन नहीं दे सकता हूं. बर्तन मेरा रहेगा, जो मेरी मर्जी होगी मैं काम करूंगा. राइट? वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर. हमको एक दूसरे के प्रति कैन से जवाबदार परमेश्वर ने होना पूछा है. था, तेरा भाई कहाँ है? बोले, मैं क्या रखवाला हूं क्या? हाँ, तेरा भाई कहाँ है? बोले, रखवाला हूं क्या? हाँ? सो परमेश्वर ने उसको बोला, तू रखवाला नहीं है, लेकिन तू रखवाला था उसका. तू ऐसे कैसे जवाब देता है? कई बार हम परमेश्वर से भी टेढ़ी बात करते हैं. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. Praise God. सो हमको सुधरना पड़ेगा, हमको ठीक चाल चलना पड़ेगा. आमेन. Amen. सो हम वो क्वेश्चन का ये बोल रहे थे, मार्ग ऐसा भी है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, उसके अंत में मृत्यु मिलती है. तो मृत्यु पर सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, सारी मानव संस्कृति खत्म हो जाती है, लेकिन केवल यीशु है जो आपको मृत्यु के परे ले जा सकता है. Hallelujah. ओनली जीसस. राइट? तो जब एक समय लोग बोलते थे कि मार्ग एक अनेक है, पहुंचते एक जगह, मैं मना कर देता था और मैं उनसे बहुत बहस करता था. आज बोलता हूं नहीं नहीं, सही है, आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है. मृत्यु पे खत्म हो जाते हैं. मृत्यु के बाद क्या होगा? बोले, हमको नहीं पता. कोई बोलते हैं हम ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, तो हमको नहीं पता. कुछ लोग बोलते हम जन्नत में जाएंगे. ईसाई होगा तो बोलेगा स्वर्ग जाएगा. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा भी है. बट हमको इस बात की जानकारी लेना है, हर एक जन उद्धार पाए, प्रभु को जाने, प्रभु के साथ चले, वचन को पढ़े, एंड एवरी टाइम दे मे लिव इन द फेलोशिप विथ ईच अदर. और हर समय वो एक दूसरे के साथ संगति करते हुए जीने पाए. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. चर्च में अपना हार्ट शेयर किया हूं आज आपको. मैं ज्यादा बड़ा सरमन आज तैयार नहीं कर किया. प्रभु मेरे को बोल रहा था, जस्ट शेफर्ड के ऊपर अपने हृदय को लोगों के साथ बांटना.
मैंने अपना हृदय बांटा है. सो मैं चाहता हूं कि आप प्रयास करें अपने एरिया के अंदर मीटिंग्स को चालू करने के लिए. जिन लोगों ने किया है उनके लिए थैंक्स देते हैं. जो लोग ऑलरेडी कुछ करना चाहते हैं, यू जस्ट टॉक टू आवर लीडरशिप एंड वी विल हेल्प यू आउट. और यदि आप कुछ करना चाहते हैं, हमारे अगुओं की जो टीम है, आप उनसे बातचीत करिए. और हम आप आपकी कर रहे हैं मदद कहीं करेंगे. तो प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. चर्च के अलावा कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट यू मस्ट डू समथिंग. लेकिन आपको कुछ करने की बट आवश्यकता चर्च के लिए कुछ करना, ये मेरा कहने का तात्पर्य है. बट यू हैव टू डू फॉर द चर्च. आमेन. आमेन. क्योंकि जिस चर्च में आप आते हैं उस चर्च की लीडरशिप में जब आप सबमिट करते हैं, राइट, तो आपको कुछ काम उसके लिए करना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कुछ काम करना पड़ेगा. Amen. यदि काम नहीं करेंगे तो फिर इनाम के लिए कई बार जो प्रभु हमको देने जा रहा है काम के बदले में बहुत मुश्किल होगी. राइट. आइए अपनी आंखों को बंद करें, Let's all जस्ट close our प्रभु की eyes. ओर देखें. Let us all see unto the Lord. यीशु मसीह, जीसस इज अ शेफर्ड. यीशु चरवाहे ही हैं. टेंड्स अस. वो हमको राह दिखाता राह है. दिखाते हैं. ही लव्स अस. वो हमसे प्रेम करते हैं. ही डाइड फॉर अस. वो हमारे लिए मारे गए. ही लीड्स अस. वो हमको अगुवाई देते ही हैं. गाइड्स अस वो हमें अगुवाई करते थ्रू हैं. हिज स्पिरिट, वो अपने आत्मा के द्वारा थ्रू हिज वर्ड टीचिंग. और अपने शिक्षा रूपी वचन के द्वारा cherishes us. वो हमको उत्साहित करते He हैं. embraces us. और वो हमको वो हमारा आलिंगन करता है, हमारा आलिंगन करता है. हालेलुया. And as a shepherd, और एक चरवाहे के समान he whistles and call out our name. और वो आवाज दे के हमको बुलाता है. सीटी बजाकर भी कई बार वो हमको बुलाता है. हालेलुया. Hallelujah. और वो हमारा पर्सनली नाम जानता है. एज अ शेफर्ड हर एक भेड़ का नाम दिया जाता था यीशु के दिनों में. और चरवाहा जब कभी उसका नाम लेकर बुलाता था और वो नाम लेने पर वो भेड़ नहीं दिखती थी तो वो मिसिंग करके जानी जाती थी. जीसस नोज अस बाय आवर नेम. यीशु हमको हमारे नाम से जानता है. लिखा है कि जब चरवाहा आता है तो भेड़शाला का दरवाजा, जो भेड़शाला का रक्षक है, वो खोल देता है. हालेलुया. परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर हमारे लिए चरवाही का काम कर रहे हैं. दे आर ओपनिंग वन आफ्टर अनदर गेट्स फॉर अस. वो एक के बाद हमारे लिए उन द्वारों को खोलते जा रहे हैं. दे आर ओपनिंग सो मेनी गेट्स फॉर अस. वो हमारे लिए बहुत सारे द्वारों को खोलते जा रहे हैं. थैंक यू जीसस. आई सी इन द स्पिरिट मैं आत्मा में चर्च, देखता हूँ. देयर आर पीपल फॉर हुम द डोर्स आर क्लोज्ड. और मैं इस बात को आत्मा में देखता हूँ, कई सारे लोग थे जिनके लिए द्वार बंद थे. Now Jesus says, I am the door. और यीशु यहाँ कह रहे हैं, मैं द्वार हूँ. I am the door. मैं द्वार हूँ. If you come and enter through that door, I am the door. और यदि आप आए और उस द्वार से अंदर प्रवेश करें, मैं वो द्वार हूँ. You will be going in and out. और आप वहाँ अंदर और बाहर आना जाना कर सकते हैं. That means इसका मतलब है your life will be a life of testimony. आपका जीवन जो है वो एक गवाही का जीवन होने पर, Inside the church and outside the church. कलीसिया के अंदर और कलीसिया के And बाहर. then he says you will find pastures. और उसके बाद वो लिखा है कि आप चराई को पाएंगे. Oh, you will find pastures. और आप वहाँ चराई को पाएंगे. But there are times. लेकिन कई बार ऐसा समय होता है. There are times. लेकिन कई बार ऐसा समय होता है. परमेश्वर चरवाहे के रूप में लाठी और सोटे को लिए हुए हैं. स्क्रिप्चर, लाठी और सोटा. लाठी अगुवाई के लिए है, सोटा अनुशासन के लिए है. There are times when he will discipline us कई बार ऐसा समय होगा कि वो हमको अनुशासित by करेगा. scepter. उस सोटे से. But many of us don't want the scepter. We need only the staff. और कई सारे लोग उस सोटे को पसंद नहीं करते, केवल वो लाठी को पसंद करते हैं. That's good, but we have to walk whatever our shepherd wants in that way. ये अच्छा है, लेकिन हमको ऐसे चलना है जिस तरीके से हमारा चरवा हमको चलाना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया. खड़े हो जाएंगे हम कुछ क्षण के लिए. रोसो ग्लोब्राना सिडिरियांदा.